को जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। नासिर हुसैन जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पार्टी उमूर के इंचार्ज भी मुकर्रर किए गए हैं। भरत सिंह सोलंकी की जगह लेंगे नासिर हुसैन। तो ये एक अहम खबर आपको दे रहे हैं। खबर जम्मू कश्मीर के लिए भी अहम है। कांग्रेस में तंजीमी सतह पर रद्द-बदल के बाद जो बड़ी खबर सामने आ रही वो ये है कि डॉक्टर नासिर हुसैन को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और इस जिम्मेदारी के तहत नासिर हुसैन को जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। नासिर हुसैन जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पार्टी उमूर के इंचार्ज भी मुकर्रर किए गए हैं। भरत सिंह सोलंकी की जगह लेंगे नासिर हुसैन। और इस बदलाव पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ समीर भट्ट, हमारे रिपोर्टर जम्मू से। समीर, ये जो बदलाव है इसे किस तरह से देखा जाए? कांग्रेस में एक बड़ा फेरबदल हुआ है तंजीमी सतह पे, ऊंचे सतह पे, जिसमें जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर हम बात करें तो डॉक्टर नासिर हुसैन जो कि राज्यसभा के मेंबर हैं, कर्नाटका से आते हैं और बड़े ही एक्सपीरियंसड हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल हैं। पीएचडी उन्होंने किया हुआ है जेएनयू से और उनकी जो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस भी है बहुत ही ज्यादा है। मैं आपको बता दूं वो अब जम्मू कश्मीर में पार्टी के इंचार्ज रहेंगे। लद्दाख भी उनके अंदर आ गया है और जनरल सेक्रेटरी भी उनको बनाए गए हैं एआईसीसी का। बहुत सारे जनरल सेक्रेटरी बनाए गए हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जीए मीर जो थे, जो जम्मू कश्मीर से ही आते हैं, वो तो जनरल सेक्रेटरी रहेंगे और इंचार्ज भी रहेंगे, लेकिन सिर्फ एक स्टेट के। पहले वो झारखंड के भी हुआ करते थे और वेस्ट बंगाल के भी, लेकिन अब उनको वेस्ट बंगाल ही दिया गया है क्योंकि वेस्ट बंगाल में अब इलेक्शन भी होने वाले हैं कुछ टाइम के बाद, तो उनको एक फुल फ्लेजेड जिम्मेदारी वहां की दी गई है। तो झारखंड की जो जिम्मेदारी है वो उनसे वापस ले ली गई है। लेकिन अगर हम डॉक्टर नासिर हुसैन की बात करें तो नासिर हुसैन जब इलेक्शन यहाँ पे थे, चाहे पार्लियामेंट के इलेक्शन थे या उसके बाद असेंबली के इलेक्शन, तो उन्होंने यहाँ पे कैंपेन किया, कश्मीर में भी कैंपेन किया और जम्मू में भी कई जगहों पे वो कैंपेन किया। और उसी दौरान हमें उनसे मिलने का मौका मिला और उनका कुछ इंटरव्यू भी हमने एक रिकॉर्ड किया था। तो मैंने उनमें ये पाया कि बहुत ही सुलझे हुए हैं, बहुत ही मिलनसार हैं, बहुत ही समझदारी से अपनी बात करते हैं और जो पार्टी के लीडरान भी है, जैसे मैंने कई लीडरान से बात की कल अपॉइंटमेंट हुई, तो उन्होंने भी कहा कि वो खुश हैं, उनको अच्छा लग रहा है कि जो डॉक्टर नासिर हुसैन है उनको बनाया गया है। क्योंकि भरत सिंह सोलंकी जो इससे पहले के इंचार्ज थे, उनकी रहनुमाई में पार्टी ने पार्लियामेंट में इलेक्शन और फिर असेंबली इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया और दोनों इलेक्शन में पार्टी कुछ खास नहीं कर पाए। तो इसीलिए पार्टी हाईकमान को भी लगा कि भरत सिंह सोलंकी को जो टास्क दिया गया था उसमें वो कहीं ना कहीं कामयाब नहीं हुए हैं, तो इसलिए उनको चेंज किया गया। हालांकि भरत सिंह सोलंकी भी बहुत ही एक्सपीरियंसड पॉलिटिशियन है, बहुत ही उनका यूनियन मिनिस्टर भी रहे हैं, लेकिन एज एन इंचार्ज जम्मू एंड कश्मीर वो कुछ खास कमाल नहीं कर पाए जम्मू कश्मीर में। तो इसलिए पार्टी को लगा कि नहीं, अब जिम्मेदारी किसी और को दी जाएगी। तो उन्होंने डॉक्टर नासिर हुसैन को, क्योंकि यहाँ पे जम्मू कश्मीर में एक पार्टी ने ये भी सोचा होगा कि मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, इसलिए डॉक्टर नासिर हुसैन की प्रेजेंस में कहीं ना कहीं पार्टी को जो मुस्लिम बेल्ट्स हैं वहाँ पे फायदा मिल सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, उनकी एक्सपीरियंस, उनका जो सोच समझदारी। और अब देखना पड़ेगा क्योंकि जम्मू कश्मीर में पार्टी को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, सबसे पहले तो है कि पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इकट्ठे चुनाव लड़ा था, लेकिन जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने बूते पे गवर्नमेंट बनाई और 50 से ज्यादा सीटें उनके पास है, तब से वो कांग्रेस को कोई भाव ही नहीं दे रहे। ना तो उनके साथ कोई कंसल्टेशन हो रही, ना कोई उनको मंत्रिमंडल में हिस्सा मिला है, ना कोई बात होती है। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं इस वक्त साइडलाइन की गई है नेशनल की तरफ से, और नेशनल कॉन्फ्रेंस इसलिए भी साइडलाइन कर रही है कांग्रेस को क्योंकि वो बीजेपी को खुश रखना चाहती है और ताकि यहाँ स्टेटहुड और बाकी उसके मांगे पूरी हो सके। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस उससे भी परेशान है। और दूसरा, कांग्रेस में बहुत ही गुटबाजी है। यहाँ पे जो पहले प्रेसिडेंट हुआ करते थे वकार सुलवानी, वो अपनी वो नाराज हैं, वो ज्यादा एक्टिव नहीं है। यहाँ कहा जाता है कि करा साहब जो है वो अपनी जगह पे तारीख हमीद करा, वो उनकी अपनी लॉबी है। जीए मीर जो कि नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं और पहले प्रेसिडेंट रहे हैं तकरीबन 8-9 साल, उनकी अपनी लॉबी है। तो कहीं ना कहीं पार्टी में जो गुटबाजी है उसको किस तरह से वो कम करेंगे और पार्टी को किस तरह से मजबूत करवाएंगे, क्योंकि कांग्रेस का हाल ये है कि जम्मू डिवीजन में
सिर्फ एक सीट उनके पास आई है असेंबली इलेक्शन के बिल्कुल। दौरान। तो और आप ये किसी कहना चाह रहे हैं समीर, कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है, एक चुनौती है कि अगर उनको अब ये जम्मू कश्मीर के साथ ही लद्दाख का प्रभारी अगर बनाया गया है तो पिछले प्रभारी जो नहीं कर पाए वो इन्हें करके दिखाना होगा। देखिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक बहुत बड़ा बोझ है उनके कंधे पर डाला गया है। देखिए, कांग्रेस जम्मू कश्मीर में बहुत कमजोर है और आज की डेट में भी कांग्रेस, हालांकि अब उन्होंने परसों से एक बड़ा मूवमेंट शुरू किया है कि स्टेटहुड के लिए वो 15 दिन का उन्होंने मास कंट्रैक्ट प्रोग्राम शुरू किया है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस इतनी कमजोर, इतनी मजबूत नहीं है जो पहले हुआ करती थी। मुझे याद है जम्मू की अगर हम बात करें तो यहाँ सिर्फ कांग्रेस ही कांग्रेस हुआ करती थी, एमपी भी कांग्रेस के होते थे और असेंबली मेंबर भी कांग्रेस ही ज्यादा होते थे। लेकिन पिछले 15-16 सालों में कांग्रेस बहुत यहाँ पे, खासकर 2008 से जब अमरनाथ रो हुआ था, अमरनाथ रो पे जो रो यहाँ जम्मू कश्मीर में जो प्रोटेस्ट हुए थे, उसके बाद धीरे धीरे बीजेपी ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली और पिछले मोदी वेव की वजह से भी और पिछले 15 सालों में पार्टी बहुत मजबूत हुई है बीजेपी, और कांग्रेस बहुत कमजोर हो गई है। तो कांग्रेस को किस तरह से, खासकर जम्मू में जो उसका ट्रेडिशनल वोट बैंक है, किस तरह से उसको वापस लाया जाए, किस तरह से यहाँ मजबूती लाई जाए, और जो जनाधार उन्होंने खोया हुआ है पिछले 10-15 सालों में, उसको किस तरह से रेस्टोर कर, तो ये बड़ी चुनौती रहेगी डॉक्टर नासिर हुसैन के लिए। साउथ से आते हैं लेकिन तजुर्बा बहुत ज्यादा है, एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, जम्मू कश्मीर के बारे में भी बहुत कुछ जानते हैं, क्योंकि जब मैंने उनका इंटरव्यू लिया था और उसके बाद उनसे बात की थी तो मैंने पाया कि उनको बहुत डेप्थ है पार्टी के जम्मू कश्मीर के हवाले से। पहले भी आया करते थे असेंबली में, तो बहुत ज्यादा इलेक्शन के दौरान बहुत ज्यादा बहुत शुक्रिया समीर फिलहाल जानकारी के लिए। जाहिर है एक बड़ी जिम्मेदारी, जैसा आपने कहा कि एक भारी बोझ है। अब देखना ये होगा कि ये कैसे जो पार्टी की जो उम्मीदें हैं नासिर हुसैन से, वो उन उम्मीदों पर कितना और कब तक खरा उतरते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो कार्यकर्ताओं में एक जोश लाना और जो संगठन की जो मजबूती है उसे पायदार बनाना, ये बहुत अहम होगा। शुक्रिया आपका।